बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं इसलिए सिर्फ बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन बैंक स्टेटमेंट को लेके होते हैं। 5-6 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा बैंक स्टेटमेंट को लेके जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे क्लियर हो जाए। बैंक स्टेटमेंट का आपके वीजा में किरदार क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना बड़ा जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट का किरदार आपकी स्टेटमेंट आपके वीजा प्रोसेस में ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास 50 लाख रुपए है। आप कह रहे हैं जी मैंने डबल स्टोरी एक बड़ा अच्छा घर बनाना है, तो जो प्लॉट है ना वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। मतलब आपके पास बजट पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं जी हमारे पास 40 लाख रुपया, कोई कहता है जी मेरे पास 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया है, हमें अमेरिका जाना है, हमें कनाडा जाना है, हमें न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूरोप जाना है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। पैसे पड़े हुए हैं 25-30 लाख रुपया, बैंक स्टेटमेंट नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं लेकिन वो वेले हैं। वेले से मुराद ये कि उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पैसा वो पकड़ पकड़ के जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन वो कहते हैं फिर हम अपना बिजनेस कैसे शो करें। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटिव से क्वेश्चन है जिनके आज की इस वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगा। सबसे पहला सवाल, बैंक स्टेटमेंट कितने महीने की रिक्वायर्ड होती है? 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की? बैंक स्टेटमेंट अगर कोई कंट्री 3 महीने की मांग रहा है, 4 की मांग रहा है, आप उसको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दें। जहां पे 4 महीने मेहनत की है स्टेटमेंट को बनाने में, 2 महीने और लगा लें। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दें। आपकी स्टेटमेंट जब ज्यादा मोटी हो जाती है, ज्यादा कागज उसमें बनते हैं, ज्यादा पेपर बनते हैं, तो ऑब्वियसली वीजा ऑफिसर के ऊपर एक एक जो सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट होता है, वो इंप्रेशन जाता है उसके ऊपर, वीजा ऑफिसर के ऊपर, क्या कि यार इस बंदे की अच्छी खासी तगड़ी मोटी बैंक स्टेटमेंट आई है, इसका मतलब ट्रांसैक्शन प्रॉपर करता है ये बंदा। 4 महीने की स्टेटमेंट निकालेंगे, उसमें कम पेजेस होते हैं, 6 महीने की स्टेटमेंट में पेजेस ज्यादा होते हैं। ये वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की गई चीजें हैं। बैंक स्टेटमेंट हमेशा 6 महीने की दें। अगर कोई कंट्री मिसाल के तौर पे कनाडा 4 महीने की मांगता है, यूके 3-4 महीने की मांगता है, साउथ अफ्रीका 3 महीने की मांगता है, तुर्की 3 महीने की मांगता है, नेदरलैंड 3 महीने की स्टेटमेंट मांगता है, आप कोई भी कंट्री 3-4 महीने की मांगता है, आप उसको 6 महीने की स्टेटमेंट दें क्योंकि उससे आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है। दूसरा सवाल, बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट बनानी किस तरह मैं अभी आपको बताता हूं, वो थोड़ा एक लेंथी पॉइंट है। दूसरा सवाल, बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस का एक फॉर्मूला है, आपने इसको माइंड में रख लेना है। इस फॉर्मूले को आपने फॉलो करना है, आप अपना बैलेंस निकाल सकेंगे। आपने कनाडा का वीजा अप्लाई करना है, यूरोप का वीजा अप्लाई करना है, न्यूजीलैंड का करना है, ऑस्ट्रेलिया का करना है, किसी भी कंट्री का आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए उस कंट्री के लिए, कंफ्यूजन है। एक फॉर्मूला है। आज के दौर में आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं ना, बड़े से बड़े महंगे कंट्री में भी, तो मान के चले कि $200 आपका पर डे खर्चा आ जाता है। बड़ा बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा खासा तगड़ा आप जो खर्चा करें ना, अगर घूमे फिरे सारा, तो $200 आपका पर डे खर्चा आ जाता है। अगर आप 5 दिन का प्लान बना रहे हैं तो कितना हो गया? $1000, $1000 हो गया। 200 पर डे और 1000। अच्छा, इसके अंदर आपने इंक्लूड कर लेनी है अपनी टिकट और वीजा की फीस वगैरह, $1000 ये लगा लें, तो टोटल हो गया आपका $2000 आपके जो टूर पे एक्सपेंस है ना, जो आपके ट्रैवल पे खर्चा आना है, $2000 आ गया। तो आपके अकाउंट में $4000 कम अज कम होना चाहिए। 4000 अमेरिकन डॉलर आपके अकाउंट में कम अज कम होना चाहिए हर हाल में। अगर $4000 से कम आपकी स्टेटमेंट है तो वीजा लगने के चांसेस बहुत रेयर हैं आपके, बहुत मुश्किल है कि आपका वीजा लगे। $4000 अगर पाकिस्तानी रुपीज में देखें तो ये तकरीबन को 11-12 लाख रुपया बनेगा। तो 11 से 12 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। आप कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, न्यूजीलैंड का कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हैं, यूरोप का कर रहे हैं, किसी भी कंट्री का कर रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस को लेके आपकी ये क्वेश्चन आपका खुद ही आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब जितना आपके ट्रैवल पे एक्सपेंस आ रहा है उससे दुगना आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो आज के दौर में आप किसी भी बड़े से बड़े महंगे कंट्री में भी चले जाए ना, तो 5 दिन के अंदर $2000 तक आपका खर्चा आ जाता है। $2000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, $4000 हो गए। $4000 आपके अकाउंट में है, किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। 11-12 लाख रुपए एक अच्छा बैलेंस कंसीडर होता है। लेकिन अगर 11-12 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस रख सकते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है। वो आप समझ ले, आप अपने चांसेस वीजा लगने के उसको बढ़ा रहे हैं, यानी 11-12 लाख रुपया मैंडेटरी है, उससे ज्यादा जो आप बैलेंस रखेंगे वो आपका प्लस पॉइंट है, वीजा लगने के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज क्लोजिंग बैलेंस को लेके ये भी है कि ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस छोटा हो, मतलब आपने अपने एनटीएन के अंदर एक करियाना की शॉप छोटी सी शो की हुई है, बार्बर शॉप शो की हुई है, या एक छोटा मोटा कोई स्टोर शो किया है,
और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो 50-60 लाख रुपया, 70 लाख आपने रखा हुआ है इधर उधर से पकड़ तकड़ के, तो वीजा ऑफिसर को पक्का डाउट हो जाता है कि बिजनेस इतना तगड़ा नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस बड़ा तगड़ा है। इसका मतलब ये कि इस बंदे का ये बैलेंस अपना नहीं है, इसने पकड़ के फेक जो है ना क्लोजिंग बैलेंस शो किया, रिजेक्शन हो जाएगी। ऐसा भी ना होना चाहिए कि आप अपना बिजनेस बहुत अच्छा तगड़ा शो कर लें। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अपना कारखाना शो कर लेता है, 3-3 4-4 दुकानें शो कर लेता है, अच्छा खासा रेंट शो कर देता है, या जो भी आप मतलब एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम शो कर रहे हैं, और क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं, 10 लाख रुपया, 12 लाख, 15 लाख रुपया, तो वो उससे ये होगा कि वीजा ऑफिसर को पता चल जाता है कि जी बिजनेस इतना तगड़ा है, क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ 12-15 लाख रुपए है। तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो बिजनेस आपका है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने क्लोजिंग बैलेंस अपने अकाउंट में रखना होता है। ठीक है जी। अब तीसरा एक क्लोजिंग बैलेंस को लेके ही एक और क्वेश्चन, कि जो लोग वेले हैं, जो वेले से मुराद फारग हैं, ना कोई जॉब कर रहे हैं ना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन को 12-15 लाख रुपया जोड़ तोड़ के उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, वो क्या करें? सबसे पहला काम ये करें कि अपना एक एनटीएन बनाएं, एनटीएन के अंदर अपना एक बिजनेस ऐड कर लें। ठीक है जी। अब वो बिजनेस जब ऐड हो जाएगा वो आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। उस सोर्स ऑफ इनकम के को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी ट्रांसैक्शंस करें, और वो 12-15 लाख का यूज करते हुए क्लोजिंग बैलेंस बना लें। ट्रांसैक्शंस किस तरह करनी है मैं अभी इसी वीडियो में आगे बता देता हूं। पहले मैं वो क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूं जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको परेशान करते हैं। अच्छा, अब एक और तगड़ा सवाल, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। अब जो लोग जॉब करते हैं उनको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनकी स्टेटमेंट बनाना। स्टेटमेंट बनाते कैसे मैं ये समझाने लगा हूं। जो लोग जॉब करते हैं उनकी सिंपल स्टेटमेंट है कि एक ही आपकी जो क्रेडिट है ना वो एक ही होनी चाहिए, आपके अकाउंट में सिर्फ सैलरी आनी चाहिए। हर महीने एक ऐसी तारीख हो, डिसाइडेड डेट हो जिसमें आपकी सैलरी आ रही है, या महीने में जो भी आपकी डेट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। ठीक है जी, सिर्फ एक अमाउंट। सैलरी के अलावा कोई भी रकम आ रही है तो आपने कवर लेटर के अंदर उसको जस्टिफाई करना है कि ये रकम क्यों आई है। आपने कोई ओवर टाइम लगाया हुआ है उसकी आ रही है, आपने किसी रिश्तेदार को दिए हुए थे कर्ज के तौर पे उससे वापस लिए हैं, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी वहां से वापस लिए हैं, तो आपने वो जाहिर करना होता है कि आपकी सैलरी के अलावा जो रकम आई है वो कहां से आई है। जो लोग एज ए सैलरी पर्सन स्टेटमेंट बना रहे हैं उन्होंने सैलरी के अलावा कोई भी रकम उनके अकाउंट में नहीं आनी चाहिए, स्ट्रिक्टली मना है आपको। लेकिन अगर इन केस आ भी रही है कोई, तो उसको कवर लेटर में फिर जस्टिफाई करना है कि भाई सैलरी के अलावा ये जो रकम आई है ये कर्ज मैंने किसी को दिया था, दोस्त को, इन्वेस्टमेंट की थी वो वापस आई है, या ओवर टाइम लगाया, कोई भी आप उसमें जो है वो जस्टिफिकेशन अपनी डाल सकते हैं। कवर लेटर में उसको मेंशन करना जरूरी है। खर्च करना है वो आप सिर्फ अपना जो कार्ड है ना उसके थ्रू पेट्रोल डलवा रहे हैं, कोई ग्रोसरी खरीद रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं कार्ड के थ्रू कर लें। आजकल हर तकरीबन मार्ट के ऊपर कार्ड मौजूद है, कार्ड मशीन मौजूद है, पेट्रोल पंप्स के ऊपर मशीन मौजूद होती है। 200 रुपए का भी पेट्रोल डलवाना है, कार्ड मारे वो आपका कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। आप अपने जो बिल पे कर रहे हैं तो ये दुकानों पे जा जाके बिल अपने ना पे करवाएं। बैंक एप्लीकेशन होती हैं, अलाइड बैंक, एमसीबी, यूबीएल, कोई भी अकाउंट है, कोई भी बैंक है, जरूरी नहीं है कि ये बैंक की स्टेटमेंट हो तो बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट मानी जाती है। किसी भी बैंक में आपकी स्टेटमेंट है, अकाउंट है, उसकी स्टेटमेंट कंसीडर होती है। तो आप उस बैंक की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में करें। उसका फायदा ये होगा कि आप ऑनलाइन ट्रांसैक्शंस कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, टिकट खरीदनी है वो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। आपके मोबाइल में समझ ले आपका सारा पैसा पड़ा हुआ है, आप उसके जरिए इजीली जो यूज कर सकते हैं। तो उसके जरिए आप अपनी बैंक एप्लीकेशन के थ्रू अपने बिल जमा करवाएं। कोई आपका यूटिलिटी बिल है, कोई आपका इंटरनेट का बिल है, पीटीसीएल का है, कोई भी बिल है आपका, वो आप अपनी बैंक एप्लीकेशन के थ्रू पे करें। इससे फायदा ये होता है कि आपकी जो लाइफ है एक तो वो नजर आ रही है, दूसरे नंबर पे आपकी ट्रांसैक्शंस बढ़ रही हैं, तीसरे नंबर पे वीजा ऑफिसर को पता चल रहा है कि यार इस बंदे का पैसा अपना है, इसने किसी से लेके नहीं रखा वीजा लेने के लिए, ये उसमें से प्रॉपर खर्च भी कर रहा है। इसका मतलब ये इसका अपना पैसा, जो ये बिल भी पे कर रहा है, पेट्रोल भी डलवा रहा है, ग्रोसरी भी खरीद रहा है, इसका अपना पैसा है। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में आप रहते हैं, आपने खाना भी खाना है, पेट्रोल भी डलवाना है, आपने बिल भी पे करने हैं, तो करते तो वो सारा कुछ है ही आप, तो वो वही अपनी बैंक एप्लीकेशन से कर लिया करें, अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए कर लिया करें। और कोशिश करें जो आपके अकाउंट में सैलरी आए वो किसी कंपनी अकाउंट से आए। कोई भी कंपनी का अकाउंट है जिसमें आपने अपने आप को एज ए सैलरी पर्सन शो किया, उस कंपनी के अकाउंट से सैलरी आपके अकाउंट में आए तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी, ना कि आप खुद ही कैश डिपॉजिट करवा दें। बेहतर ये करें कि कोई भी कंपनी वाला जो आपका जानने वाला है जिसका कंपनी अकाउंट है उसको कहे कि यार एज ए सैलरी पर्सन मुझे आप अकाउंट में मेरे ट्रांसफर कर दिया करो, तो उसके डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ इनकम के आप यूज कर सकते हैं, उसकी कंपनी के लीव लेटर, एनओसी वगैरह, सैलरी स्लिप्स सारी उसी कंपनी से फिर आप ले सकते हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं
उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो जितने मर्जी पैसे जमा करवाएं निकलवाएं, उनको कोई रोक टोक नहीं है कि जितनी ट्रांसैक्शन, वो जितनी ज्यादा ट्रांसैक्शंस करेंगे उनका उतना ही फायदा है। जो बिजनेसमैन है उसके अकाउंट में पैसा आ भी रहा है जा भी रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये है कि आज पहले पता क्या होता था, आज से 2-4 साल पहले स्टेटमेंट जब बनाते थे तो किसी से पैसे पकड़े 70,000 जा रहा है, 50 निकलवा रहे हैं, 1 लाख जा रहा है, 30 निकलवा रहे हैं, ये चीज चल जाती थी, वीजे मिलते भी थे। अब वीजा ऑफिसर भी होशियार हो गए हैं, उनको पता है कि यार ये सिर्फ ये ड्रामाबाजी, जो पैसे जमा करवा इधर से खुद ही जाके जमा करवा दिए, उधर से एटीएम मार के खुद ही निकाल लिए, ये जो सर्किट है ना, ये अब वीजा ऑफिसर को पता चल गया है कि उधर से खुद ही एक ही इतने की पैसे हैं, उनको घुमा फिरा के हमें दिखा देते जी ये ले। बिजनेस वालों ने क्या करना है, आपने तो आपके ऊपर लाजम ये वाजिब है कि आपने 2 अकाउंट ओपन कर लेने हैं। एक आपका करंट अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट होता है किसी भी बैंक में, दूसरा आपने एनटीएन के ऊपर जो बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया ना, उस बिजनेस के नाम का एक अकाउंट ओपन कर ले, बिजनेस अकाउंट। एनीवेज हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, अगर आप बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, एनटीएन बनवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक तो करंट अकाउंट आपका हो गया, वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा जिसमें आपकी सेविंग्स होंगी, जिस अकाउंट से आप अपनी ग्रोसरी परचेज करेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, बिल पे करेंगे, अपने पर्सनल अखराजात करेंगे, वो पर्सनल अकाउंट होगा आपका। जो बिजनेस अकाउंट होगा उसमें आपने बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी है। मिसाल के तौर पे आपका जेन्युइन बिजनेस है, आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप कहते हैं मेरा वाकई बिजनेस है, तो बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आपके बिजनेस अकाउंट से हो। बिजनेस अकाउंट से हर महीने 2 से 3 दफा आप एक अच्छी अमाउंट पर्सनल अकाउंट में जो है ना ट्रांसफर कर लें, यानी सेल्फ डिपॉजिट कर लें, अपने आप को सैलरी दे लें। आपका जो बिजनेस अकाउंट है उसी से ही एक एप्लीकेशन में 2 अकाउंट आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आजकल हर बैंक ये फैसिलिटी देता है। समझ ना आएगी व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप पूछ लेना, कोई इतना इशू नहीं है। मुझे पता है ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, लेकिन आप समझ के प्रोसेस करेंगे आपके लिए फायदा है। तो बिजनेस अकाउंट से महीने में 2 से 3 दफा अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लो। उसका फायदा ये होगा कि आप एम्बेसी को जाहिर करवा रहे हैं कि जी बिजनेस अकाउंट से जो मैं प्रॉफिट कमाता हूं उससे मैं अपने आप को एज ए सैलरी इतने पैसे ट्रांसफर कर लेता हूं। ठीक है जी, तो 2 से 3 दफा बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लें। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकलता है कि जी बिजनेस अकाउंट में ज्यादा पैसे होने चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल जितना भी आपके पास पैसा पड़ा हुआ है ना, 70% आपके पर्सनल अकाउंट में होना चाहिए, 30% आपके बिजनेस अकाउंट में होना चाहिए। बिजनेस अकाउंट से ज्यादा आपके पर्सनल अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस अकाउंट में करोड़ों रुपया भी पड़ा हुआ है ना, तो वो वीजा ऑफिसर आपका पैसा नहीं समझता, वो कहता है वो कंपनी का पैसा है। जो पर्सनल अकाउंट में पड़ा हुआ है वो आपका पैसा है। वीजा उन्होंने इशू करना है वो पर्सनल अकाउंट के बिहाफ पे ही करना है, क्योंकि वो आपकी सेविंग है, वो आपका प्रॉफिट है। जो बिजनेस अकाउंट में पड़ा हुआ है वो आपका बिजनेस का पैसा है। तो आप कोशिश ये करें 2 अकाउंट ओपन कर लें, बिजनेस पर्सनल, पर्सनल अकाउंट आपके यूज में आ जाएगा, बिजनेस अकाउंट में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन करें। अब वो लोग जिनका कोई बिजनेस है नहीं, शो किया हुआ है कि मेरा बिजनेस है, पैसा भी पड़ा हुआ है 25-30 लाख रुपया, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बड़ी जो ट्रांजेक्शन होती है ना, लाइक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक, वो अपने बिजनेस अकाउंट में करें। बिजनेस अकाउंट में 3-3 लाख तक की भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख कर ली। बिजनेस अकाउंट से जो पैसे निकलवाने हैं ना, वो भी इसी तरह निकलने चाहिए। ये जाहिर करना है कि आप किसी पार्टी को पैसे दे रहे हैं, माल उठाया ना आपने, तो आपने कुछ 3-3, 5-5 लाख रुपया भी आप पैसे निकलवाएं। मतलब जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी बड़ी रकमें हों, जो निकलवा रहे हैं वो भी बड़ी रकमें हों आपके बिजनेस अकाउंट में से। कोई दोस्त यार जानने वाला है, उसका यूटिलिटी बिल पे करने वाला है दुकान का, बिजनेस का, उसको कहीं यार ला मैं तेरा पे कर दे तो मुझे कैश में दे दे। उसके जो बिजनेस की यूटिलिटी बिल्स हैं वो अपनी बैंक एप्लीकेशन से पे कर दे, शो हो जाएगा कि आपने अपने बिजनेस की बिजली के बिल पे किए हैं, यूटिलिटी के बिल पे किए हैं। उसके एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, वो अपने बिजनेस अकाउंट से दे दे, जाहिर हो जाएगा कि हाँ जी आपने सैलरी ट्रांसफर की है। एक सबसे बड़ी गलती जो हमारे लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, जब किसी को सैलरी ट्रांसफर करनी है ना, तो वो करते क्या है कि जल्दी जल्दी ट्रांसैक्शन कर देते हैं, वो देखते नहीं हम कर क्या रहे हैं। जब आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, तो वहां पे रीजन पूछी जाती है। हर बैंक रीजन एप्लीकेशन में पूछता है कि ये पैसे किस वजह से आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वहां पे आप बहुत सारे लोग अदर सेलेक्ट कर देते हैं, अदर नहीं करना, वहां पे लिखे कि सैलरी ट्रांसफर कर रहा हूं। वहां पे एक स्पेसिफिक आपको मैनुअली मिलता है जिसपे जाके आप लिख सकते हैं कि मैंने सैलरी ट्रांसफर की है उस बंदे को, तो आपकी स्टेटमेंट में भी शो हो जाता है कि ये सैलरी ट्रांसफर हुई है। तो बिजनेस अकाउंट में पैसा आना चाहिए बड़ी अमाउंट में,
और जो निकलना है पैसा वो या तो एम्प्लॉयज की सैलरी, जो वर्कर्स की सैलरी आपने निकालनी है अपने बिजनेस अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में 2 से 3 दफा बड़ी मतलब 2-2.5 लाख अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी क्लोजिंग बैलेंस शो करना है उसके अकॉर्डिंग अपने पर्सनल अकाउंट में महीने में 2-3 दफा अपना प्रॉफिट शो करके अपने पर्सनल अकाउंट में डाल लेना है पैसा। और तीसरे नंबर पे जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बिजनेस अकाउंट में से निकलना चाहिए वो आपके यूटिलिटी बिल, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे कि जी ये दुकान का, ये शॉप का बिल आ रहा था वो पे किया है। बाकी जो आपका पर्सनल अकाउंट होगा उसमें सिर्फ पैसे वो आए जो आपके बिजनेस अकाउंट से आ रहे हैं, बाकी कहीं से भी पैसा ना आए। जो भी इसके अलावा आपके पर्सनल अकाउंट में कहीं से पैसा आएगा वो जस्टिफाई करना है कवर लेटर में कि वो क्यों आया है, वरना आपके बिजनेस अकाउंट में से जो पैसा पर्सनल अकाउंट में आ रहा है सिर्फ वही आना चाहिए कि आपके पर्सनल अकाउंट में आता ही सिर्फ वो पैसा है जो आप बिजनेस से कमाते हैं, बिजनेस अकाउंट से आता है। और आपके पर्सनल अकाउंट से निकलना कौन सा पैसा है, आपके घर के बिजली का बिल है, आपका घर का वासा का बिल है, आपके घर का गैस का बिल है, आपके बच्चों की ट्यूशन फी है, आपने ग्रोसरी परचेज की है, आप पर्सनल पेट्रोल डलवा रहे हैं, पर्सनल जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो सारे आपके पर्सनल अकाउंट से निकलने चाहिए। तो ये मेरे भाई सारा सीन होता है बैंक स्टेटमेंट का, ट्रांसैक्शंस का। ट्रांसैक्शन पर डे कितनी होनी चाहिए, मंथली कितनी होनी चाहिए, जितनी मर्जी करें। बिजनेस वाले जितनी मर्जी ट्रांसैक्शन करें, चाहे एक दिन में 2-3 ट्रांसैक्शन करो, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस एक ही जेन में बिठाया हुआ है कि जी 50,000 जा रहा है, 70 आ रहा है, 80 जा रहा है, 1 लाख निकलवा रहे हैं। ये अब स्ट्रेटेजी छोड़ दें। अब प्रॉपर लगे कि आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस अकाउंट सेपरेटली चल रहा है, पर्सनल अकाउंट सेपरेटली चल रहा है, ये शो करना है आपने। और सैलरी वालों को फड्डा ही कोई नहीं है, उनकी सिर्फ सैलरी आनी चाहिए अकाउंट में, बाकी जो निकलवाने हैं वो जो पर्सनल अखराजात आपके वो निकालते जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब बैंक स्टेटमेंट बनानी है ना आपने, फॉर एग्जांपल आपने सोचा आज से मैं बैंक स्टेटमेंट बना रहा हूं, मेरे पास 15 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है, सबसे पहला काम यह करना है कि 5 लाख रुपया कल ही जाकर डिपॉजिट कर लेना है, ताकि जब आप स्टेटमेंट बनाना शुरू करें ना तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा ना अकाउंट में वो थोड़ा ना शो हो, वो 5 लाख कम से कम शो होना चाहिए, 4 लाख 5 लाख, ताकि वीजा ऑफिसर को पता चले आपने पीछे सेविंग की हुई थी, उसमें 6 महीने की मजीद सेविंग ऐड हुई है। ऐसा ना हो कि आपने आज से स्टेटमेंट बनाना शुरू किया, आज जीरो बैलेंस था, 6 महीने बाद वो 12-15 लाख रुपया हुआ हो। वीजा ऑफिसर को पक्का पता चल जाएगा कि पहले जीरो बैलेंस था, अचानक से 12-15 लाख पकड़ के आई चलाई करके तो हमें बैलेंस दिखा दिया। जब भी स्टेटमेंट बनाना शुरू करनी है उससे पहले आपके अकाउंट में कम से कम 5-6 लाख रुपया शो पड़ा होना चाहिए, ताकि जो स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस आता है वो आपका 5 से 6 लाख रुपया शो होना चाहिए, ना कि वो 50,000 20,000 और एंड पे आके अचानक 12-15 लाख रुपया शो हो जाए। उम्मीद है कि बैंक स्टेटमेंट को लेकर जो आपके क्वेश्चंस थे, जो चीजें थी, मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ क्लियर की हैं। मुझे अभी भी लगता है कि बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रह गई हैं, जो मैं नहीं समझ, क्योंकि मेरी कोशिश थी 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊं, लेकिन 21 मिनट की वीडियो बन चुकी है। और अभी भी मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं मिस कर गया हूं, लेकिन अभी और बनाऊंगा तो 30 मिनट की वीडियो चली जाएगी। फिर आप लोग कहते हैं जी वीडियो बड़ी लंबी होती है, और मेरी कोशिश होती है मैं आपको सारी चीज गाइड कर दूं, इतना गाइड कर दूं कि आपको परेशानी कोई ना हो। लेकिन चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। अगर आपको लगता है कोई चीज रह गई है जो मैं आपको नहीं समझा पाया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, फिर दोबारा बैंक स्टेटमेंट पे एक नई वीडियो बना देंगे और वो बनाएंगे जो आपने कमेंट्स में पूछा होगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अपने डॉक्यूमेंट्स पे वर्किंग करें, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना है, किसी भी कंट्री का विजिटर वीजा अप्लाई करवाना है, जॉब हंटिंग प्रोसेस करवाना है वर्क वीजा के लिए, कोई भी सर्विस हमारी चाहिए या गाइडलाइंस चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके वेट कर लें। कोई 1 से 2 दिन लग जाते हैं हमें रिप्लाई करने में। हफ्ता और इतवार, सैटरडे संडे हमारा ऑफ डे होता है, बाकी आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, हम खुद ही 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिटेल में। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा है एवरी विजय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।